और इस वक्त की बिग ब्रेकिंग बड़ी खबर आ रही है। इस वक्त दिल्ली में एनसीआर प्लानिंग बोर्ड की अहम बैठक को लेकर जानकारी आपको बता दें। नेशनल कैपिटल रीजन प्लानिंग बोर्ड की बैठक विज्ञान भवन में होगी। 42nd मीटिंग केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में ये बैठक होगी। 42वीं बैठक सीएम नायब सिंह सैनी इस बैठक में शामिल होंगे। एनसीआर क्षेत्र के लिए कई अहम विषयों पर, कई अहम टॉपिक्स पर यहां चर्चा होने वाली है। कई दिनों पहले से जो है इस बैठक की नोटिफिकेशन थी, ब्रीफिंग इस बैठक को लेकर पहले भी हुई है। और ये है नेशनल कैपिटल रीजन की प्लानिंग बोर्ड की मीटिंग, जिसमें नायब सिंह सैनी प्रदेश के मुख्यमंत्री मौजूद रहेंगे। केएमपी केजीपी के पास क्षेत्र को एनसीआर का नाम देने पर चर्चा होगी। 8 नए शहर विकसित करने पर यहां पर चर्चा होगी। बैठक में लिए जा सकते हैं कई अहम फैसले, कई अहम निर्णय लिए जा सकते हैं। 8 नए शहर विकसित करने पर चर्चा हो सकती है, जो कि नेशनल कैपिटल रीजन का हिस्सा होगा। इसके अलावा आपको बता दें, इस बैठक में कई और अहम निर्णय यहां पर लिए जा सकते हैं। नेशनल कैपिटल रीजन यानी कि गुड़गांव, फरीदाबाद, नोएडा, गाजियाबाद और कई सारे ऐसे एरियाज जो नेशनल कैपिटल रीजन में आते हैं, उनकी डेवलपमेंट को लेकर ये बैठक जो है काफ़ी अहम मानी जाती है। बैठक में लिए जा सकते हैं कई सारे फैसले, कई निर्णय यहाँ पर होंगे। 8 नए शहर विकसित करने को लेकर एनसीआर के अंडर इन सिटीज़ को डेवलप करने को लेकर अहम बैठक हो सकती है। बैठक में कई सारे फैसले यहाँ पर लिए जाएंगे। सबसे पहली बात, केएमपी केजीपी के पास क्षेत्र को एनसीआर का नाम देने पर चर्चा होगी। 8 नए शहर, 8 न्यू सिटीज कंप्लीटली यहाँ पर डेवलप करने को लेकर एनसीआर के अंडर एक बहुत बड़ा ये विषय है जिस पर चर्चा होगी। और आपको बता दें, नायब सिंह सैनी प्रदेश के मुख्यमंत्री आज उस बैठक में शामिल होंगे। विज्ञान भवन में ये बैठक होगी। दिल्ली पहुंचेंगे नायब सिंह सैनी प्रदेश के मुख्यमंत्री और दिल्ली में एनसीआर प्लानिंग बोर्ड की एक अहम बैठक में जो है वो हिस्सा लेंगे। पिछले कुछ दिनों में नायब सिंह सैनी प्रदेश के मुख्यमंत्री कई सारी बैठकें कर रहे हैं। पंजाब के कई बार दौरे पर भी रहे और कई सारे कार्यक्रमों में उन्होंने हिस्सा लिया। व्यस्तता की सूची उनकी इतनी लंबी नजर आ रही थी। इसके अलावा सीएम नायब सिंह सैनी आज एक अहम बैठक में हिस्सा लेंगे। ये नेशनल कैपिटल रीजन प्लानिंग बोर्ड की मीटिंग है। ये एनसीआर प्लानिंग बोर्ड की मीटिंग है। आप ये तस्वीरें देख रहे हैं टीवी स्क्रीन पर। तो केंद्रीय मंत्री है मनोहर लाल, उनकी आपको बता दें, केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में ये मीटिंग होगी और बैठक में अहम निर्णय लिए जा सकते हैं। और ये जो मीटिंग है जब शुरू होगी उसके बाद जो है, मीटिंग के बाद यहां पर हो सकता है कि कोई मीडिया ब्रीफिंग हो, जिसको लेकर हम आपको जानकारी देंगे। तो देख रहे हैं आप ये दिल्ली में एनसीआर प्लानिंग बोर्ड की एक अहम बैठक होने वाली है। नायब सिंह सैनी प्रदेश के मुख्यमंत्री यहां पर मौजूद रहेंगे। नेशनल कैपिटल रीजन प्लानिंग बोर्ड की मीटिंग 42nd मीटिंग है। इसको लेकर क्या कुछ जानकारियां हैं हम जानेंगे अपने इनपुट हेड से। दीपक शर्मा जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। दीपक जी, यहाँ पर बैठक का इस बार का एजेंडा क्या है? यह 42वीं बैठक है और नेशनल कैपिटल रीजन में ये जो प्लानिंग बोर्ड की मीटिंग होती है, इसको काफी अहम इसलिए भी माना जा रहा है क्योंकि 8 नए शहरों की डेवलपमेंट की बात कही जा रही है। एनसीआर प्लानिंग बोर्ड की आज की ये बैठक कई मायनों में अहम है। एनसीआर यानी नेशनल कैपिटल रीजन, यानी कि जो दिल्ली के आसपास का जो इलाका है, इस क्षेत्र के डेवलपमेंट को लेकर, विकास को लेकर, नई परियोजनाओं को लेकर समय समय पर इस तरह की बैठकें होती हैं। और ये 42वीं बैठक है एनसीआर प्लानिंग बोर्ड की, जो कि केंद्रीय शहरी आवास मंत्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में हो रही है। मनोहर लाल की अध्यक्षता में बैठक रहेगी, जिसमें हरियाणा, उत्तर प्रदेश, दिल्ली जो राज्य जो हैं, इनके जो प्रतिनिधि हैं, इन राज्य सरकारों की तरफ से वो मौजूद रहेंगे। जिस तरीके से हरियाणा की बात करें तो हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जो इस बैठक के लिए कुछ देर में दिल्ली पहुंचने वाले हैं। 11 बजे ये बैठक होगी दिल्ली में, विज्ञान भवन में ये बैठक होनी है। जहां तक इस बैठक की अगर हम बात करें, ये बैठक इसलिए भी अहम है, एनसीआर प्लानिंग बोर्ड की बैठक की बात की जाए तो एनसीआर का हरियाणा का लगभग 53% ऐसा एरिया जो एनसीआर में आता है। हरियाणा के कई जिले जो एनसीआर में आते हैं, चाहे गुरुग्राम की बात करें, हम फरीदाबाद की बात करें, सोनीपत की बात करें, झज्जर की बात करें, भिवानी महेंद्रगढ़ की बात करें, चरखी दादरी की बात करें, पानीपत की बात करें, करनाल की बात करें, बड़ा क्षेत्र है जो रोहतक की बात की जाए, जो कि एनसीआर के अंदर आते हैं, कई जिले आते हैं और बाकायदा। लेकिन आज की जो बैठक है, इसमें एनसीआर का जो दायरा है वो
भी कब किया जा सकता है। इस पर एक विचार है, एक राय है कि एनसीआर का दायरा 100 किलोमीटर तक किया जाए, यानी कि दिल्ली से 100 किलोमीटर तक का जो क्षेत्र है केवल वो एनसीआर में रहे। अगर ऐसा होता है तो करनाल वो इस एनसीआर के दायरे से बाहर हो सकता है, चरखी दादरी, महेंद्रगढ़, भिवानी ये एनसीआर के दायरे से बाहर हो सकते हैं। कई मायनों में ये अहम भी रह सकते हैं इन क्षेत्रों के लिए, और कई मायनों में कहीं ना कहीं इसके लिए नुकसान भी होता है। तो अलग अलग दायरा इसका रहने वाला है, लेकिन इसको लेकर के जरूर आज चर्चा की जाएगी। इसके साथ साथ अगर बात की जाए तो एक और चर्चा रहने वाली है, जो दिल्ली के आसपास चारों तरफ एक रिंग बनाया गया था, रिंग यानी हाईवे का, जिसको नाम दिया गया था ईस्टर्न पेरिफेरी एक्सप्रेसवे, जिसमें दो पार्ट में था। एक तरफ तो कुंडली गाजियाबाद पलवल, जो कि कुंडली से गाजियाबाद होते हुए पलवल जाता है। दूसरी तरफ केएमपी यानी कुंडली मानेसर पलवल, जो कुंडली से मानेसर होते हुए पलवल, यानी कि कुंडली से कोई चले तो कुंडली से गाजियाबाद, पलवल, मानेसर होता हुआ वापस कुंडली पहुंचा, यानी कि दिल्ली की चारों तरफ रिंग है। इसको गोल्डन अपॉर्चुनिटी के तौर पे भी देखा गया था। इसी को लेकर के भी आज चर्चा रहेगी कि इसके आसपास नए 8 शहर बसाने की बात है। नए 8 शहर में 3 शहर तो उत्तर प्रदेश के अंदर है, क्योंकि नोएडा, गाजियाबाद जैसे इलाके हैं इसके आसपास जो है यहाँ बसाने की बात है। लेकिन 5 शहरों की बात की जाए तो वो हरियाणा के दायरे में आता है, और खासकर गुरुग्राम के आसपास की बात की जाए, ये विकास की दृष्टि से, डेवलपमेंट की दृष्टि से भी अगर बात की जाए तो इन शहरों को बसाने की बात की जा रही है, नए सेक्टर्स लाने की बात की जा रही है, नए आईएमटी के आसपास आएंगे। तो इसको लेकर के भी आज की बैठक में चर्चा रह सकती है। तो कई ऐसे मुद्दे हैं जो एनसीआर प्लानिंग बोर्ड की बैठक में रहेंगे, जिसको लेकर के चर्चा की जाएगी। चाहे वो हरियाणा की सरकार हो, वो दिल्ली की सरकार हो, वो उत्तर प्रदेश की सरकार हो, वो केंद्र की सरकार हो, वो अपनी अपनी सलाह लेकर के, अपनी अपनी राय, अपनी अपनी रिकमेंडेशन जो है वो लेकर के इस बैठक में आएंगे, और लंबी ये बैठक चलेगी। यही कारण है कि 11 बजे ये बैठक चलेगी, दोपहर 2 से 3 बजे तक ये बैठक चल सकती है, जिसमें चर्चा रहने वाली है। अलग अलग माफी चाहूंगा, अलग अलग बिंदुओं को लेकर के इस बैठक में चर्चा रहेगी। तो कुछ ही देर में हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी दिल्ली पहुंचेंगे। 11 बजे विज्ञान भवन में ये बैठक आयोजित की गई है। जी ठीक है दीपक जी, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी और इस पूरी बातचीत के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। खबर चंडीगढ़ से, जहां कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष राव नरेंद्र ने जारी किया एक पत्र, प्रदेश प्रभारी के निर्देश का सख्ती से पालन करने को कहा, और धरना रैली से पहले प्रदेश कांग्रेस कार्यालय से अनुमति लेना